सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन और आइडिया के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो वोडाफोन और आइडिया हैं वो अब बन चुके हैं एक ब्रांड, जिसका कि नाम उन्होंने रखा है वी, जिसमें जो वी है उसका मतलब है वोडाफोन, जो आई है उसका मतलब है आइडिया। तो जैसे कि आप सबको पता ही था कि जो वोडाफोन और आइडिया हैं वो दोनों अलग अलग कंपनियाँ थी, जो कि 2018 में कोलैबोरेट हो गई थी, दोनों एक साथ मर्ज हो गई थी 2018 में। और लेकिन उसके बाद भी पर जो उनकी सिम थे, स्टोर्स थे और जो उनके नेटवर्क टावर थे वो भी अलग अलग थे और दोनों अलग अलग ही चला रही थी उन कंपनियों को। बट सिर्फ नाम के लिए जो है दोनों कंपनियां मर्ज हो गई थी। बट इसकी वजह से जो है वो उन कस्टमर्स या फिर यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा सिम के लिए कौन से कस्टमर केयर पे बात करें, कौन से मतलब स्टोर पे जाएं, या फिर कहीं पे सिग्नल आते थे और कहीं पे नहीं आते थे। तो इस वजह से जो वोडाफोन और आइडिया है उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, और उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो यूज़र्स को करना पड़ा था। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से इन दोनों ने अब सब कुछ मिला के एक ही ब्रांड बना दिया है, जिसका कि नाम इन्होंने वी रख दिया है। तो अगर आप लोग आइडिया और वोडाफोन का सिम यूज़ करते हैं तो शायद आपको पता होगा कि उसमें ऊपर पे वोडाफोन और आइडिया लिखा आता है कि मतलब आप कौन से उसका ऑपरेटर का सिम यूज़ कर रहे हैं। तो अब उसकी जगह पर आपको जो है वहाँ पे वी लिखा हुआ आएगा कुछ टाइम के बाद, और जो नए सिम लॉन्च होंगे आइडिया या वोडाफोन के वो उनमें भी जो है वी के नाम से ही वो लॉन्च होंगे। और अगर आप लोग अपना रिचार्ज करने के लिए या फिर अपना डाटा प्लान चेक करने के लिए वोडाफोन या फिर आइडिया का ऐप यूज़ करते हैं तो वो भी अब आपको इंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो आप ऐप यूज़ करेंगे अपना डाटा प्लान चेक करने के लिए और रिचार्ज करने के लिए वो भी आपको वी के ऐप से ही करना पड़ेगा। तो आपको वी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वोडाफोन और आइडिया को ये सब कुछ करने में इतना टाइम क्यों लग गया। लगभग मान के चलें तो 1.5 से 2 साल का टाइम लग गया मतलब आइडिया और वोडाफोन को ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही है जैसे ही जियो मार्केट में लॉन्च हुआ था उसने मार्केट में आग लगा दी थी, और सब कुछ फ्री करने के चक्कर में जो है वोडाफोन और आइडिया को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसी वजह से जो है वो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गए वो, और ये सब कुछ ला नहीं पाए। और उसके बाद ही जो उनके जो आधे ज़्यादा यूज़र थे वो सारे के सारे वोडाफोन को छोड़ के जियो में स्विच होने लग गए। इस वजह से जो है वो वोडाफोन और आइडिया को थोड़ा टाइम लग गया इन सब चीज़ों को लॉन्च करने में। और जैसे ही वोडाफोन और आइडिया ने सोचा कि अब थोड़ा ठीक तरह से काम करेंगे, वैसे ही AGR का बीच में चक्कर पड़ गया, जिस वजह से जो है ये काम फिर बीच में अटक गया। तो जैसे कि आप सबको पता है कि AGR की वजह से जो कंपनियां हैं उनके पास काफ़ी सारा लोन है मतलब सरकार को गवर्नमेंट को देना था, जैसे कि आपको सबको पहले पता ही होगा क्योंकि न्यूज़ में पहले भी बहुत बार आ चुका है ये। तो इन कंपनियों को जो है बहुत सारा लोन देना था। और अगर बात करें अगर वोडाफोन और आइडिया की, तो इन्हें टोटल मिला के 58,000 करोड़ का जो लोन है वो इन्हें चुकाना था। तो जिसकी वजह से जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि इनके पास पैसे तो थे नहीं, और जो जैसे तैसे करके सरकार ने इन्हें बोला कि अपना जो लोन है वो 2 महीने के अंदर अंदर चुकाना है तुम्हें। तो इस वजह से जो है वो इन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिला, और 58,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ जो हैं वो इन दोनों ने चुका दिए हैं जैसे तैसे करके, और जो बाकी के 50,000 करोड़ हैं वो इन्हें अभी भी चुकाने हैं। और फिर लॉकडाउन की वजह से जो है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि उन्होंने कहा कि तुम्हें एक साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एक साथ मत चुकाओ इतना सारा लोन, और तुम इंस्टॉलमेंट में दे दो। और तो इसी वजह से जो है सरकार ने इन्हें 10 साल का टाइम दे दिया है कि 10 साल के अंदर अंदर आप इस लोन को चुका दीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये हर साल भी 5,000 करोड़ मतलब 5,000 करोड़ का लोन भी चुकाते हैं तो जाके इनका जो लोन है वो 10 साल के अंदर कंप्लीट होगा। और जब इन्हें पता चला कि 10 साल के अंदर इन्हें कंप्लीट करना है तो इस वजह से इनके अंदर थोड़ी जान आई, और इन्होंने जो नया ब्रांड है वो निकाला है वी के नाम से। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं वी के बाद। और अगर अभी आई रिपोर्ट की बात करें तो पता चल रहा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह, वो अब इन दोनों में वोडाफोन में जो है वो पैसा लगाने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी कर सके। और क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसकी जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, वो इन्हीं का सहारा लेके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो इसी तरह से जो शायद अमेज़ॉन है वो अपना पैसा जो इन कंपनियों में लगाने के लिए तैयार है। और अगर आप बात करें जियो की, तो जियो जैसे कि आप सबको पता ही है कि उन्होंने पहले से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को घेर रखा है, जैसे कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये पहले से इसमें जो है इन्वेस्ट कर चुकी हैं और पहले से इसमें पैसा लगा रही हैं। तो इसी वजह से जो है जियो है उसके ऊपर 1 रुपये का भी लोन बाकी नहीं है, और जितने भी उसने कमाई करी है वो अपनी खुद के पैसे से करी है।
और उसे अब 1 रुपये का भी लोन किसी को चुकाना है। और अगर अब बात करें वोडाफोन और आइडिया की, तो इन पर टोटल 1 लाख करोड़ का जो है लोन है बाकी, और जो कि जिसमें से कि उन्हें 50,000 करोड़ यानी कि 50,000 करोड़ जो है वो हमारी गवर्नमेंट को ही देने हैं, और बाकी का जो लोन है वो उन्होंने कहीं और से लिया होगा और वो भी उन्हें चुकाना है, जिससे चुकाने के लिए उनके पास सिर्फ 10 साल का टाइम है। और अगर अब देखा जाए तो जो मार्केट है उसमें अब सिर्फ 3 ही कंपनियां बाकी बची हुई हैं, वी, जियो और एयरटेल। और जो BSNL है वो तो वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने कामों के लिए, क्योंकि अब जो सरकारी काम है वो तो प्राइवेट नेटवर्क पे नहीं कर सकते ना, इसलिए जो है वो BSNL पे ही काम करते रहते हैं। और मे भी शायद आप में से भी काफ़ी सारे जो लोग होंगे उनके पास BSNL का सिम होगा और वो भी यूज़ करते होंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे ही सिग्नल मिल पाते हैं BSNL के, जैसे कि मेरी साइड तो बिल्कुल भी नहीं मिलते जियो के वो BSNL के सिग्नल। और वैसे भी जो BSNL है वो इतने सारे फीचर्स और ऑफ़र्स हमें प्रोवाइड नहीं कराता जितने की ये तीनों कंपनियां कराती हैं। इसी वजह से जो है बस ये मेन 3 ही कंपनियां बची हैं हमारे मार्केट में जो कि हमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स और वो प्रोवाइड कराते हैं, डाटा प्रोवाइड कराते हैं। तो अब अगर आपके पास वोडाफोन या फिर आइडिया का सिम है और आपके पास भी नेटवर्क नहीं पहुंचते हैं, तो मे भी शायद अब जो ये कंपनियां जो हैं वो कोलैबोरेट हो चुकी हैं, हम एक ही कंपनी बन चुकी है VI, तो मे भी शायद अगर अब आपके पास जो है वो प्रॉपर नेटवर्क पहुंचे और ये शायद इन चीज़ों को इम्प्रूव करें अपनी सर्विसेज और नेटवर्क को, और मे बी जियो के साथ ये कम्पीट कर पाएँ। और इन कंपनियों के जो है इस कंपनी के जो चांसेस हैं वो मार्केट में आने के ज़्यादा हैं, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि जियो ने पहले फ्री करा था, फिर 3 पैसे, फिर 6 पैसे, और वैसे ही बढ़ाते ही जा रहा है लगातार। तो मे भी शायद जो है वो एक कंपनी जो है VI वो सर्वाइव कर पाए मार्केट में। और वैसे भी जो है अब 5G का ज़माना आने वाला है, और जैसे कि आप सबको पता है कि जो जियो है उसके जो पहले से जो टावर्स हैं वो 5G सपोर्ट करते हैं, और इसमें उसको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन जो एयरटेल है और वोडाफोन है वो उनके जो टावर हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो शायद उन्हें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़े अपने टावर्स में, ताकि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं वो कंपैटिबल हो सके 5G के लिए। और अगर आप बात करें जो डाटा प्लान्स हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, और आने वाले टाइम पे ये जो रेट्स हैं डाटा के वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर कंपनी के पास अपना जो लोन है वो चुकाना है, तो इसलिए वो जो अपने डाटा के प्लान्स हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है कि VI जो है अपनी जगह मार्केट में बना पाता है या फिर जियो इस बार भी बाजी मार जाता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।